बीजापुर में नक्सलियों का खूनी तांडव देखने को मिला है। 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया। 12 ग्रामीणों का नक्सलियों ने अपहरण कर लिया। नक्सलियों ने 3 ग्रामीणों की सरेआम हत्या कर दी है। रस्सी से गला घोंटकर नक्सलियों ने ग्रामीणों की जान ली। नक्सलियों ने कई ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा। 12 ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते हुए अपहरण किया। 3 ग्रामीणों की सरेआम हत्या की और रस्सी से गला घोंटकर नक्सलियों ने लोगों की जान ले ली। ग्रामीणों को बेरहमी से पीटा भी है नक्सलियों ने। इसके साथ ही आपको बता दें कि नक्सलियों ने 12 ग्रामीणों का अपहरण भी किया है। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी युकेश चंद्राकर जुड़ गए हैं। युकेश, से नक्सलियों की बौखलाहट भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से ऑपरेशंस लगातार जारी है, अब नक्सली ग्रामीणों को अपना निशाना बना रहे हैं। बौखलाहट तो है ही है। लगातार माओवादियों को बहुत बड़े हार का सामना करना पड़ा है। इन्हें अपने टॉप लीडर्स को खोना पड़ा है। यहाँ पर जब ऐसे लीडर्स को ये लगातार खो रहे हैं, लगातार मारे जा रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरेंडर किए जा रहे हैं, तब सरेंडर करने वालों में जो बड़े नक्सली, जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली नक्सली के रूप में जिसे जहाँ इस क्षेत्र में जाना जाता था, दिनेश मोडियम नाम था जिसका, इसके रहते हुए अधिक ना सही लेकिन सैकड़ों की तादाद में युवाओं ने, किशोरों ने नक्सलवाद का दामन थामा था, नक्सली पार्टी से जुड़कर काम किया था। इसने जब सरेंडर किया, इसके सरेंडर के बाद देखिएगा कि इसी के गांव में, जिसको जो पेदाकुरमा नाम बताया जा रहा है गांव का, यहाँ पर इसके 3 परिजनों को रस्सी से गला घोंटकर मार दिया गया। कहीं ना कहीं पर ये एक मैसेज भी देने की कोशिश की जा रही होगी कि जो नक्सली सरेंडर करेंगे उनके परिजनों को इस तरह से हम हत्या कर देंगे। लेकिन यहाँ पर नक्सली फिर से भूल कर रहे हैं। उन्हें ये पता नहीं है कि सुरक्षा बलों के जवान जो हैं किस हद तक के मुस्तैद हैं और वो किस तरह से अंकुश लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी जवान रणनीति बनाते हैं तो नक्सलियों को मुंह की खानी पड़ती है। जी ऋतु, बिल्कुल, और बिल्कुल देखना होगा युकेश क्या इस मामले को लेकर, क्योंकि जिस तरह से देखिए अब ग्रामीणों को निशाना बनाया नक्सलियों ने, तो अब किस तरह के ऑपरेशन चला जाएंगे। फिलहाल शुक्रिया युकेश आपका जानकारी के लिए। तो 12 ग्रामीणों को नक्सलियों ने अपहरण किया और 3 ग्रामीणों की सरेआम हत्या कर दी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। आज साई कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे सीएम हाउस कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्ताव आज रखे जाएंगे। तो आज की साई कैबिनेट की बैठक बेहद खास है, क्योंकि आज कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाएंगे जिन पर मुहर लग सकती है। खरीफ सीजन को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। मॉनसून सत्र को लेकर भी आज की कैबिनेट में मंथन किया जाएगा। शहीद एएसपी आकाश की पत्नी के अनुकंपा प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। तो बता दें आपको कि आज कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे सीएम हाउस कार्यालय में बैठक होगी, जिसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलेगी। खरीफ सीजन को लेकर भी बड़ा फैसला हो सकता है आज, और मॉनसून सत्र को लेकर भी मंथन किया जाएगा। मॉनसून सत्र को लेकर भी आज साई कैबिनेट की बैठक में मंथन किया जाएगा। इसके साथ ही खरीफ फसल को लेकर भी आज की कैबिनेट में चर्चा की जाएगी और कई अहम प्रस्ताव आज की कैबिनेट में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा के बाद मुहर लग सकती है। और आज रायपुर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी बैठक में मौजूद रहेंगे। संकल्प से सिद्धि अभियान का अपडेट लिया जाएगा। 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड विधायक पेश करेंगे। संगठन को मजबूत करने के लिए टास्क दिया जाएगा। तो आज बीजेपी विधायक दल की बैठक है राजधानी रायपुर में, जिसमें राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश शामिल होंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में। संकल्प से सिद्धि अभियान का अपडेट लिया जाएगा और 1.5 साल का रिपोर्ट कार्ड भी विधायक पेश करेंगे। और छत्तीसगढ़ में फिर मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे। आज विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे और मंत्रिमंडल विस्तार पर नेताओं से चर्चा की जा सकती है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी नितिन नबीन रायपुर पहुंचे और आज विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा की जा सकती है। और सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी जुड़ रहे हैं। अनमोल, मंत्रिमंडल विस्तार की हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। आज बैठक भी होनी है। बिल्कुल, देखिए ऋतु, आज भी कवायद तेज है कि मंत्रिमंडल को लेकर चर्चा हो सकती है, क्योंकि देखिए बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन रायपुर पहुंच चुके हैं और उनके साथ ही देखिए
भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भी रायपुर में है और ये दोनों बड़े नेता जो हैं इनकी मौजूदगी में आज विधायक दल की बैठक होनी है। सारे विधायकों को अनिवार्य रूप से इस बैठक में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कहा गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ी बैठक होने वाली है और विधायक दल की बैठक से पहले आज कैबिनेट की भी बैठक है। तो ऐसा तय माना जा रहा है कि ये दो अहम बैठक तो कुछ बड़ा निकलकर सामने वाला है। बड़ा क्या हो सकता है? हो सकता है कि आज मंत्रिमंडल का ऐलान हो जाए, क्योंकि सारे बड़े नेता, दिग्गज नेता आज रायपुर में रहने वाले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, ये तमाम बड़े नेता विधायक दल की बैठक में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही देखिए, बीजेपी का जो संकल्प से सिद्धि अभियान चलाया जा रहा है उसको लेकर भी रिपोर्ट कार्ड विधायक जो है बड़े नेताओं के सामने रखेंगे। जो मोदी सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने गिनाए जा रहे हैं वो कहां तक अभियान पहुंचा है, इसको लेकर भी समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही आगे संगठन की मजबूती को लेकर के क्या क्या नवीन पहल होना है, इसको लेकर भी विधायकों से रायशुमारी की जाएगी। तो बहुत अहम बैठक आज होने जा रही है। जी बिल्कुल अनमोल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और रायपुर नगर निगम इन दिनों एक्टिव मोड में है। शहर का जायजा लेने निगम के अधिकारी निकले। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लिया गया। जल भराव, ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया है। महाराज बंद तालाब का भी जायजा लिया। जल कुंभी की सफाई के लिए भी तैयारी तेज हो गई है। तो रायपुर नगर निगम इन दिनों एक्टिव मोड में है और शहर का जायजा लेने निगम के अधिकारी निकले। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लिया। जल भराव, ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया है। महाराज बंद तालाब का भी जायजा लिया गया है। जल कुंभी की सफाई के लिए भी तैयारी तेज हो गई है। और राजनांदगांव में परिजनों का हंगामा देखने को मिला। निजी अस्पताल में युवक की मौत हो गई। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो राजनांदगांव में परिजनों का हंगामा देखने को मिला है। निजी अस्पताल में युवक की मौत हुई इलाज के दौरान और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। तो परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। राजनांदगांव में निजी अस्पताल में युवक की मौत हुई इलाज के दौरान और ऐसे में अस्पताल पर लापरवाही के आरोप लगे हैं। जमकर परिजनों ने हंगामा किया। निजी अस्पताल में युवक की मौत का ये मामला है। उपचार के दौरान मौत हुई। परिजनों ने हंगामा किया है और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। इधर सारंगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर बड़ा एक्शन हुआ है। डिप्टी कलेक्टर अशोक मार्बल को सस्पेंड कर दिया गया है। भू अर्जन घोटाला मामले में ये कार्रवाई हुई है। बता दें, मामले में 2 पटवारी भी निलंबित हो चुके हैं। मिलीभगत से 415 करोड़ रुपए की धांधली हुई। तो सारंगढ़ में डिप्टी कलेक्टर पर बड़ा एक्शन लिया गया। डिप्टी कलेक्टर अशोक मार्बल को सस्पेंड कर दिया गया है। भू अर्जन घोटाला मामले में कार्रवाई की गई है। 2 पटवारी भी इस मामले में निलंबित हो चुके हैं। मिलीभगत से 415 करोड़ रुपए की धांधली की गई और इसी मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर पर बड़ा एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर दिया गया है। और अब बात मौसम की कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो गया है। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव हो गया है। रायपुर समेत कई जिलों में बारिश होगी। मौसम विभाग ने भी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। तो बता दें, कल दुर्ग और सरगुजा संभाग में बारिश हुई और ऐसे में अब छत्तीसगढ़ में मानसून एक्टिव नजर आ रहा है। 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है और मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। तो देखिए, कई जिलों में बारिश होगी। बीते दिन हमने देखा कि कल दुर्ग और सरगुजा में बारिश हुई और अब रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के आसार हैं। और बात करेंगे अब एमसीबी जिले की, जहां चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक से बस ड्राइवर की मौत हो गई। पेंड्रा से बैकुंठपुर बस आ रही थी और अचानक अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतरी। बाल बाल यात्रियों की जान बची है, लेकिन इस हादसे में ड्राइवर को हार्ट अटैक आने से ड्राइवर की मौत हो गई। तो देखिए, अचानक ये बस जो कि सड़क से उतरी और इसका कारण बताया जा रहा है कि चलती बस में ड्राइवर को हार्ट अटैक आया, जिसमें ड्राइवर की मौत हो गई। पेंड्रा से बैकुंठपुर की तरफ ये बस जा रही थी। अचानक सड़क से नीचे अनियंत्रित बस उतरी। हालांकि किसी भी यात्री को चोट नहीं आई है। बाल बाल यात्रियों की जान बची, लेकिन ड्राइवर की मौत हो गई। तो पेंड्रा से बैकुंठपुर आ रही थी बस और इसी दौरान की घटना है जब अचानक अनियंत्रित बस सड़क से नीचे उतरी और बस ड्राइवर की मौत हो गई।
इधर बलौदा बाजार में आगजनी का मामला सामने आया, जहां फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल से आरोपी फरार था। 10 जून 2024 को तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। अब तक 194 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बलौदा बाजार में आगजनी का मामला सामने आया है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल से आरोपी फरार था। 10 जून 2024 को तोड़फोड़ और आगजनी की घटना हुई थी और अब तक 194 आरोपी गिरफ्तार इस मामले में किए जा चुके हैं। तो देखिए, बलौदा बाजार आगजनी का ये मामला है। फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 1 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था। 10 जून 2024 की घटना है जब तोड़फोड़ और आगजनी की गई थी और अब तक इस मामले में कुल 194 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अब खबर है अंबिकापुर से, जहां आरोपी ससुर की पुलिस के सामने पिटाई हुई। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान जमकर पिटाई की गई। घटना का वीडियो जमकर वायरल हुआ है। परिजन फांसी की सजा देने की मांग कर रहे हैं। 1 दिन पहले ससुर ने अपनी बहू की हत्या की थी। सरगुजा के लुंड्रा थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है, जहां आरोपी ससुर की पुलिस के सामने पिटाई हुई है। तस्वीरें देखिए, क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान जमकर पिटाई हुई। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ है। परिजन अब फांसी देने की मांग कर रहे हैं। तो 1 दिन पहले ससुर ने बहू की हत्या की थी, जिसके बाद जब क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था उसी दौरान ये हंगामा हुआ और पुलिस के सामने ही आरोपी ससुर की पिटाई हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के दौरान परिजनों ने पीटा है। तो ससुर ने अपनी ही बहू को मौत के घाट उतार दिया था और इस मामले की जांच करने के लिए जब टीम पहुंची और क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था, इसी दौरान पुलिस के सामने परिजनों ने ससुर की पिटाई कर दी। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सरेआम आरोपी ससुर की जमकर पिटाई हुई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए आप। पुलिस हालांकि इस पूरी स्थिति को संभालने में जुटी रही और परिजनों को समझाइश देती रही, लेकिन परिजनों ने जमकर हंगामा किया। प्रकरण में जो विवाद पता चला है वो ये कि जब ससुर परमेश्वर कोरवा ने अपनी बहू सरस्वती से खाना मांगा, तब उसकी बहू खाना नहीं देने की बात को लेकर के विवाद करने लगी, जिससे कि आरोपी परमेश्वर कोरवा आवेशित हो गया। उसने टांगी से सिर में मार करके अपनी बहू सरस्वती की हत्या कर दी। और फोन लाइन पर संवाददाता दिलीप जायसवाल जुड़ गए हैं। दिलीप, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कि पुलिस क्राइम सीन रिक्रिएट करने पहुंचती है, लेकिन इसी दौरान परिजनों ने पिटाई कर दी आरोपी की। बिल्कुल सही। देखिए, जो घटना है काफी विभत्स घटना है। ससुर ने ही अपनी बहू की हत्या कर दी थी और इसके बाद पूरे गांव में हड़कंप का माहौल था। कीमत लुंड्रा थाना क्षेत्र का गांव है और जैसे ही पुलिस आरोपी को हिरासत में लेने के बाद फील्ड में उसको क्राइम सीन क्रिएट कराने पहुंची, उसी समय जो मृतिका थी उसकी बहन और उसकी जो माँ है वो वहाँ पे पहुँच गई और गुस्सा उनका आपा हो गई और लाठी डंडे लेकर वो उसको दौड़ाने लगी। हालांकि जो आरोपी था उसके हाथ में हथकड़ी लगा था और पुलिस ने उसे किसी तरीके से बचा लिया। दूसरी तरफ जो लाश था उसकी खुदाई चल रही थी, क्योंकि लाश वो जो आरोपी था वो दफन कर दिया था हत्या के बाद। अब गांव के जो पूरे लोग हैं उनका कहना है कि अपनी बहू पर इसका नीयत सही नहीं था, वो हमेशा उसके साथ छेड़छाड़ करता था और ऐसे ही कोई कोशिश की होगी घटना के दौरान, जिसके बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है कि कहीं हत्या के बाद और किसी तरीके से इसने कोई दुष्कर्म की कोशिश तो नहीं की है। पुलिस इसकी भी वेरीफाई कर रही है और आरोपी को फिलहाल जेल भेज दिया गया है कल, और पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल, जांच लगातार जारी है। दिलीप फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है। डीजीसीए को तुरंत बर्खास्त करने की मांग की है। बता दें, विमान हादसे के लिए डीजीसीए को जिम्मेदार बताया है। डीजीसीए के डायरेक्टर को बर्खास्त करने की मांग की है। डायरेक्टर फैज अहमद किदवई पर लापरवाही का आरोप लगाया है और आरोप है कि जब से डीजीसीए में फैज अहमद किदवई ने पदभार संभाला, सुरक्षा में चूक और दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। रायपुर में ऐसी कई दीवारें हैं जो सालों से सिर्फ खड़ी नहीं बल्कि गिरने का इंतजार कर रही हैं, जहां कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। शहर में 130 जर्जर भवन की पहचान हो चुकी है, लेकिन खतरनाक इमारतों को लेकर निगम की कार्रवाई सिर्फ नोटिस चिपकाने तक सिमट कर रह गई है। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। ये दरकती दीवारें, मलबा बनने से पहले तड़पते ये भवन अपने आप को किसी पर गिरने से रोके हुए हैं। इन भवनों को तो लोगों की जान की चिंता है, लेकिन शायद इनके मालिक और निगम भूल चुका है कि बस्ती में गिरने वाले मलबे के निशान उनके सरकारी भवन पर भी पड़ सकते हैं। रायपुर शहर में 137 जर्जर भवनों की पहचान की जा चुकी है।
निगम ने जर्जर भवन के नोटिस तो चिपकाए, लेकिन अभी तक किया कुछ नहीं है और ये हाल हर साल का है। नतीजा ये कि सदर बाजार, फूल चौक, शदानी चौक, हलवाई लाइन समेत शहर के कई इलाकों में ये जर्जर भवन आज भी खड़े हुए हैं। खमतराई जोन 1 में 10 जर्जर भवनों की पहचान की गई है। फाफाडी क्षेत्र जोन 2 में 8 भवन वेंटिलेटर पर है। शंकर नगर क्षेत्र में 9, मोतीबाग क्षेत्र जोन 4 में 24, ईदगाह भाटा मैदान जोन 5 में 12, भाटा गांव क्षेत्र जोन 6 में सबसे ज्यादा 36, समता कॉलोनी क्षेत्र जोन 7 में 14, मुहाबा बाजार क्षेत्र जोन 8 में 24 और पूरे रायपुर शहर में ऐसे कुल 137 जर्जर भवनों की पहचान की गई है। ये भवन जर्जर है, कृपया दूरी बनाए रखें। ऐसा इसलिए चस्पा है क्योंकि ये भवन कभी भी गिर सकता है और काफ़ी पुराना ये मकान है और देख सकते हैं कि बारिश के दिनों पे ऐसे मकानों के गिरने का खतरा बढ़ जाता है और यहाँ पे लगातार इसके कंक्रीट जो है वो नीचे गिर रहे हैं। रायपुर नगर निगम ने इसके लेकर भी नोटिस जारी किया है और कहा है कि इसे डिसमेंटल कर दिया जाए, यानी कि तोड़ दिया जाए। तस्वीर मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, ये कोतवाली चौक की तस्वीर है और कोतवाली चौक पे ही मौजूद एक भवन है और जिसको साफ तौर पर आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से जर्जर है और यहाँ पर को भी नोटिस जारी किया गया है और इसे कार्रवाई करने का कहा गया है, इसे गिराने को कहा गया है क्योंकि बरसात के दिनों पे भवनों के गिरने की, जर्जर मकानों के गिरने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में इसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है, नोटिस जारी किया गया है। और देखिए कोतवाली थाने के एकदम समीप है, एकदम सीने सामने पे है। ये देखिए, ये मकान भी आपको पूरी तरीके से बाहर से जर्जर नज़र आएगा और काफ़ी पुराना इसका कंस्ट्रक्शन हो गया है। हर साल इसको लेकर नोटिस जारी किया जाता है, बावजूद इसको गिराने की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। कई जर्जर भवन सड़क किनारे हैं। निगम हर साल नोटिस भेजता है कि या तो इन भवनों की मरम्मत कराई जाए या फिर इन्हें गिरा दिया जाए, लेकिन ना तो भवन मालिक सुनने को तैयार है और ना ही निगम इन भवनों पर कोई कार्रवाई करता है। निगम आयुक्त विश्वदीप का कहना है कि एहतियातन कदम उठाए गए हैं, लेकिन सवाल कि कदम उठाए गए पर नतीजा क्या मिला। देखिए, क्योंकि ये सारी जो मेनली ये जितने भी घर हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी होते हैं, तो इसके लिए हमने जोनों को इसके लिए अधिकृत किया हुआ है। जोन के माध्यम से इसमें जो भी नियमानुसार है कार्रवाई की जा रही है। जर्जर भवनों को लेकर हर साल सुध ली जाती है, लेकिन हाल हर साल वही रहता है और उम्मीद पर टिकी ये इमारतें मौत को दावतें दे रही हैं। उम्मीद है कि ऐसे भवन जल्द ही तोड़ दिए जाएंगे या फिर मकान मालिक इनकी मरम्मत कराएंगे, जिससे कोई बड़ा हादसा न हो जाए। विस्तार न्यूज के लिए रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।